हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस का 50 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें ये दिया है द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। तो जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? हमारा प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, डीएनए था या फिर आरएनए था। तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो था वो क्या था? आरएनए था। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आते हैं। द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाइएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ द जीन इन देम आर रिस्पेक्टिवली। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ द जीन है और जिसके अंदर सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ द जीन है। तो अगर अपन बात करें कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ द जीन ह्यूमन के कौन से क्रोमोसोम पर है, तो वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। और सबसे कम नंबर ऑफ जीन अगर हम बात करें कि ह्यूमन के कौन से क्रोमोसोम पे सबसे कम नंबर ऑफ द जीन है, तो वो वाई क्रोमोसोम में सबसे कम नंबर ऑफ द जीन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। थर्ड नंबर पे आते हैं। डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ द डीएनए अकर इन वन स्ट्रैंड बिकॉज। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब रेप्लिकेशन होती थी तो एक स्ट्रैंड जो था उसको अपन क्या कहते थे? लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो होता था उसे क्या कहते थे? लैगिंग स्ट्रैंड कहते थे। ठीक है, बिकॉज उसमें जो है यहाँ पर गैप हुआ करते थे। तो ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती थी। तो ये पूछ रहे कि डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस जो है डीएनए के अंदर क्यों होती है? डीएनए मॉलिक्यूल बिगिन सिंथेसाइज वेरी लॉन्ग। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। तो ये बात हमारी एकदम सही है कि जो हमारा एंजाइम होता था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो जो है रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैटालाइज करता था, दैट इज 5' to 3'। इट इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड डीएनए लाइगेज जॉइन द शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 4 नंबर पे आते हैं। नेम द साइंटिस्ट वो वर्क ऑन द निमोनोकोकस बैक्टीरिया, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर कौन से साइंटिस्ट ने वर्क किया था? तो यहाँ पर न्यूटन आएगा। ठीक है, मेंडल, ग्रिफिथ और वैटस्टोन, किसने जो है वर्क किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर? तो हमसे ये पूछा है, तो ये जो वर्क है वो किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ ने क्या किया था कि उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो करवाया था। तो वहाँ पे उनको 2 टाइप के कॉलोनी मिले थे। एक मिला था एस स्ट्रेन वाला और एक मिला था आर स्ट्रेन वाला। अब एस स्ट्रेन वाला जो था वो स्मूथ था बिकॉज उसके ऊपर क्या थी? पॉलीसेकेराइड की कोट थी। लेकिन जो आर स्ट्रेन वाला था वो रफ कॉलोनी दे रहा था बिकॉज उसके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं थी। ठीक है, और ये आर स्ट्रेन वाला क्या होता था? वायरुलेंट होता था और ये वाला वायरुलेंट नहीं होता था। ठीक है, ये वाला जो सॉरी जो आर स्ट्रेन वाला था वो हमारा कैसा होता था? नॉन वायरुलेंट होता था। बट जो एस स्ट्रेन वाला होता था वो कैसा होता था? वायरुलेंट होता था बिकॉज उसके ऊपर क्या होती थी? पॉलीसेकेराइड की कोट होती थी। तो ये जो ग्रिफिथ का था वो एक्सपेरिमेंट था। फिर ग्रिफिथ ने क्या किया कि हीट किल्ड कर दिया था इस एस स्ट्रेन वाले को, जिसकी वजह से उसकी पॉलीसेकेराइड की कोट निकल गई थी। और फिर उसके बाद सिर्फ ये बैक्टीरिया बचा था। तो फिर इसको इंजेक्ट किया था माइस के अंदर। तो माइस मरा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इन दोनों को मिक्स कर दिया था तो क्या हुआ था कि माइस मर गया था। और लेटर लाइव एस स्ट्रेन जो है वो डिस्कवर हुआ था फ्रॉम द माइस। तो ये कंक्लूड किया गया था। तो कुछ तो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास हुआ है फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर, जो कि आर स्ट्रेन को किस में बदल दे रहा है? आर स्ट्रेन को मजबूर कर दे रहा है कि वो भी अपने ऊपर क्या करे? पॉलीसेकेराइड की कोट जो है वो लगा देते। इससे ये तो पता चल गया था कि ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। बट जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में है क्या? कि वो डीएनए है या फिर वो प्रोटीन है या फिर वो आरएनए है, ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चल पाया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। ओके, 5 नंबर के अंदर आते हैं। इन डीएनए एडेनिन प्लस ग्वानिन जो है वो किसके बराबर होता है? तो वो हमारा बराबर होता है थाइमिन प्लस साइटोसिन के। ठीक है, थाइमिन प्लस साइटोसिन के बराबर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय विच अमाइनो एसिड? तो ये क्या पूछ रहे हैं कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है ना वो हमेशा कौन से अमाइनो एसिड से इनिशिएट होती है? मतलब कि कौन सा अमाइनो एसिड आता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये मिथ्योनिन के वजह से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 6th वाले का हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए।
7 नंबर के आते हैं। 7 नंबर के अंदर हमसे क्या पूछा है कि विच शुगर इज एडेड इन द मीडियम ऑफ द ई कोलाई कल्चर, यानी कि ई कोलाई के कल्चर के अंदर कौन सा जो है मीडियम में कौन सी शुगर दी गई थी। तो लैकोपेरॉन में पढ़ा होगा कौन सी शुगर दी गई थी, लैक्टोज दी गई थी। ठीक है, 8 नंबर के अंदर आते हैं विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपरेटर, यानी कि कौन सा प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल था कि वो जो है ऑपरेटर को ऑन कर देता था या फिर ऑफ कर देता था। तो वो कौन सा प्रोटीन था हमारा, वो था हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, वो क्या था, रिप्रेसर प्रोटीन जो था वो था। ओके, 9 नंबर के अंदर आते हैं ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर डीएनए से डीएनए बन रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब किसकी सिंथेसिस होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर के आते हैं जेनेटिक कोड मीन्स। जेनेटिक कोड जो है वो सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो ये तो बिल्कुल पढ़ा होगा कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो कैसा होता है, ट्रिपल होता है। जो जेनेटिक कोड है हमारा वो कैसा होता है, ट्रिपल होता है। अब यहाँ पर हर जगह फिजिक्स लिखा है तो इस पर ध्यान मत देना, ये बायो का ही है। ओके, TMV कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर TMV जो है उसके पास क्या होता है जेनेटिक मटेरियल पे, तो उसके पास RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए को ही डुप्लीकेट किया जा रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए को क्या कहा जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए को कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर पे आते हैं जीन इज अ। जीन क्या है, जीन जो है हमारा क्या है, जीन जो है वो सेगमेंट ऑफ द डीएनए है, एक न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए एंड आरएनए दोनों है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस है, तो जीन जो है वो हमारा क्या होता है, जीन जो है वो हमारा एक सेगमेंट होता है डीएनए का। एंटीकोडॉन इज एसोसिएटेड विथ। एंटीकोडॉन जो है वो किसके साथ रहता है, टीआरएनए में होता है, आरआरएनए में, एमआरएनए में या डीएनए में, किसके अंदर जो है जेनेटिक कोडॉन होता है, तो टीआरएनए के अंदर जो है वो जेनेटिक कोडॉन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 नंबर के अंदर आते हैं विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 हेलिक्स ऑफ द डीएनए, यानी कि डीएनए के 2 हेलिक्स के बीच में जो है कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 2 बेसेस जो है वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, फोस्फेट बॉन्ड से, नाइट्रोजन बॉन्ड से या फिर क्लोरीन बॉन्ड से। तो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 15 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो 16 नंबर पे क्या बोला है, इन साइटोप्लाज्म डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय व्हाट। तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है उन्हें कौन लेकर जाता है, ऐसा पूछ रहे, वायरस, बैक्टीरिया, एमआरएनए या टीआरएनए। तो इसका आंसर तो पता ही होगा कि कौन जो होता है, टीआरएनए। ठीक है, फिर देखो पूछ रहा है इन विच ईयर वॉज द अरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द HGP फिनिश्ड, यानी कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो कब फिनिश हुआ था, ऐसा पूछ रहे। तो वो कब फिनिश हुआ था, अप्रैल 2003 के अंदर जो है वो फिनिश हुआ था। क्या फिनिश हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो। In the dictionary of the genetic codon, how many codon are there for the 20 amino acid? Means 20 amino acids को कोड करने के लिए कितने कोडॉन होते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो टोटल तो 64 कोडॉन होते हैं, लेकिन उनमें से 3 कोडॉन जो होते हैं वो कुछ कोई भी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते, तो इन्हें क्या कह दिया जाता है, स्टॉप कोडॉन कह दिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 61 कोडॉन ही होते हैं जो कि अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। इट मीन्स कि हमारे जो 61 कोडॉन है वो कोड कर रहे होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। ओके, तो फिर आते हैं 19 नंबर पे। इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या देखो पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ द प्यूरिन एंड द पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड। द नंबर ऑफ द प्यूरिन एंड द पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड। देखो ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सेम हमसे पूछना चाह रहा है कि जो डिफरेंट पूछना चाह रहा होगा। देखते हैं पहले बाकी के ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू स्टैंड which parallel from
5' to 3' डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के, वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि ये भी 5' to 3' और ये वाला भी 5' to 3' ऐसे होते हैं, नहीं, उनकी तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। तो बी वाला तो आंसर हमारा नहीं होगा। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एडेनिन होगा। एडेनिन एंड थाइमिन रेशियोज इज अनइक्वल, तो ऐसा भी नहीं होता है। एडेनिन एंड थाइमिन का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। इन दैट टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर in the direction in anti-parallel to each other, direction of one is 5' to 3' and other is 3' to 5'। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। एक की पोलैरिटी अगर 5' to 3' होगी तो दूसरे की पोलैरिटी कैसी होगी, 3' to 5' होगी। और यहाँ पर ये हमारा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन का नंबर जो होता है वो क्या डिफरेंट होता है, ऐसा ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर जो है वो होगा डी। ओके, 20 नंबर के अंदर आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव बाय। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो देखो, जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन है, अब उसको पढ़ते हैं पहले ऑप्शंस। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है एट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन ईच आरएनए पोजेस वन पैटर्नल चेंज एंड द अदर न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन। तो बात तो बिल्कुल सही है कि जब रेप्लिकेशन खत्म, आरएनए थोड़ी रेप्लिकेशन से बनता है। रेप्लिकेशन से तो क्या बनता है, डीएनए बनता है। यानी कि एंड ऑफ द डीएनए में हर एक जो हमारा एंड ऑफ द रेप्लिकेशन में डीएनए जो है वो एक पैटर्नल चेन और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन होती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, पहला वाला हमारा ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा बिकॉज इसमें क्या दिया है, आरएनए दिया है। बी नंबर के आते हैं, एट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ द वन पैरेंट डीएनए चेन एंड द अदर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए चेन। ये बात बिल्कुल सही है कि जब रेप्लिकेशन खत्म होती है तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास जो है एक पैरेंट का डीएनए चेन होता है और दूसरा जो होता है न्यूली सिंथेसाइज होता है। आफ्टर रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज फ्रॉम द पैरेंटल स्ट्रैंड। तो ये बात तो नहीं सही है। एट द एंड ऑफ द डीएनए इज रेप्लिकेशन ओनली हाफ डीएनए सिंथेसाइज। ये भी नहीं, ये भी गलत बात है कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो पूरा का पूरा डीएनए ही जो है वो रेप्लिकेट होता है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, बी। 21 नंबर के अंदर आते हैं, विच जीन इज प्रेजेंट ऑन द पार्ट ऑफ डीएनए इन द लैक ओपेरॉन। तो कौन सा जीन जो है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में लैक ओपेरॉन के अंदर, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन या ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, ऑल ऑफ दिस, सारे ही जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। In the given the correct labeling of the XYZ with the following diagram of the central dogma। तो ये हमें सेंट्रल डोगमा का डायग्राम दिया है, हमें बताना है। तो ये तो अभी बहुत इजीली पता चल जाएगा। डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो देखो, एक्स वाला ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो सी और ए ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा प्रोटीन बनता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, प्रोटीन बनता है, ठीक है, एमआरएनए से, तो उसको ट्रांसलेशन कह देते हैं। तो देखो, ट्रांसलेशन है, यानी कि ये ऑप्शन भी कट जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है वो डी आएगा। फिर अब जेड का मतलब क्या होता है कि ये जो सेंट्रल डोगमा था ये दिया किसने था, तो ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाम है थोड़ा गलत लिखा है, तो यहाँ पर सिर्फ क्रिक होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। ठीक है, 23 नंबर पे आते हैं, व्हेन द माइस आर इंजेक्टेड विद द मिक्सचर ऑफ द बैक्टीरिया ए वायरुलेंट। ए वायरुलेंट जो है वो कौन से वाले होते थे, आर स्ट्रेन वाले, ठीक है, निमोनोकोकस बैक्टीरिया एंड हीट किल्ड वायरुलेंट मीन्स कौन, एस, हीट किल्ड वाले। अब ये हीट किल्ड वाले भी वायरुलेंट नहीं होंगे, ठीक है, बट इनको हीट किल्ड, देखो जो हमारे एस स्ट्रेन वाले थे वो वायरुलेंट होंगे, लेकिन उनको हीट किल्ड कर दिया है तो अब वो वायरुलेंट नहीं होंगे। द माइस वेर फाउंडेड ड्यू टू द निमोनिया कोकस। अब क्या किया था कि इन दोनों का मिक्सचर दिया था, ठीक है, एक तो हमारा आर स्ट्रेन वाले का और दूसरा हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले का मिक्सचर करके माउस के अंदर मारा, तो क्या होगा, माउस तो नहीं मरने वाले, ठीक है, माउस जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, माउस जो है वो मर जाएंगे बिकॉज जो हमारा आर स्ट्रेन वाला है वो चेंज हो जाता है एस स्ट्रेन के अंदर। तो देखो कहा है, क्या कहा है, ए वायरुलेंट बैक्टीरिया वे डिस्ट्रॉय बाय द वायरुलेंट, ऐसी नहीं है। ए वायरुलेंट स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म इनटू दी वायरुलेंट बाय एंटरिंग द माइस, ऐसा भी नहीं है। समथिंग फ्रॉम द वायरुलेंट बैक्टीरिया वे ट्रांसफॉर्म टू द लाइव वायरुलेंट बैक्टीरिया एज द रिजल्ट
द ए वायरुलेंट बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म इनटू द वायरुलेंट बैक्टीरिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। हीट किल निमोनोकोकस बैक्टीरिया इंजेक्टेड इन माइस ट्रांसफॉर्म टू द लाइव बैक्टीरिया, नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 24 नंबर के आते हैं। वो प्रपोज द रूल एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू थाइमिन प्लस साइटोसिन फॉर द रेशियोज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, तो ये किसने दिया था, चारगाफ ने दिया था, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी। इन द डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर मेड अप ऑफ, जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी कि जब हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर तो कंटिन्यूस बनता है, और यहाँ पर जो ये टूटे टूटे स्ट्रैंड बनते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है वो किससे बनते हैं, डीएनए और टीआरएनए से, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज से, डीएनए एंड आरएनए प्राइमर से, या फिर डीएनए एंड डीएनए हेलिकेज से। तो वो कैसे बनते हैं, डीएनए एंड आरएनए प्राइमर से, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इन द यूकेरियोट व्हाट इज द इनिशिएशन कोडॉन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, तो यूकेरियोट्स के अंदर कौन सा जो है वो इनिशिएटर कोडॉन है, जीयूए, जीसीए, सीसीए या फिर एयूजी, तो कौन सा होता है, आंसर हो जाएगा डी, एयूजी होता है, वो होता है इनिशिएटर कोडॉन। 27 के अंदर आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो ये किसने डिस्कवर किया था, तो ऐसा पूछ रहे, तो ये ग्रिफिथ ने ही डिस्कवर किया था। द फाइनल प्रूफ फॉर द डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, फाइनल प्रूफ की जो हमारा डीएनए है वही एक जेनेटिक मटेरियल है, वही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये किसके एक्सपेरिमेंट से आया था, तो ये हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से आया था, तो आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर के आते हैं। प्यूरिन फाउंड बोथ इन द डीएनए एंड द आरएनए, कौन सा प्यूरिन जो है वो दोनों के अंदर पाया जाता है, डीएनए के अंदर भी एंड आरएनए के अंदर भी। तो देखा जाए तो प्यूरिन जो है ना वो दो ही होते हैं और वो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर भी, आरएनए के भी अंदर। बट जो हमारा पेरिडिन होता है, दैट इज जिसके अंदर हमारा आता है साइटोसिल, यूरासिल एंड थाइमिन, वो उसमें से जो हमारा साइटोसिन होता है वो कॉमन होता है दोनों के लिए। यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और थाइमिन जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, 30 नंबर पे आते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज, तो पहला फेज जो होता है ट्रांसलेशन का, मीन्स प्रोटीन बनने का, वो क्या होता है कि पहला स्टेप जो है कि अब प्रोटीन बनाना है, तो क्या पहला स्टेप होता है, रिकॉग्निशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, अमाइनोसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीकोडॉन एंड बाइंडिंग ऑफ द एमआरएनए टू द राइबोसोम। तो सबसे पहला फेज जो होता है ट्रांसलेशन का वो क्या होता है, अमाइलोसाइलेशन ऑफ द एमआरएनए, यानी कि सॉरी टीआरएनए मीन्स द चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। ठीक है, 5 मिथाइल यूरासिल जो होता है वो क्या होता है, तो 5 मिथाइल यूरासिल जो होता है वो साइटोसिन होता है, यूरासिल होता है, एडेनिन होता है, या फिर थाइमिन होता है, तो वो क्या होता है हमारा थाइमिन होता है। द लेंथ ऑफ द डीएनए इन द ई कोलाई, जो लेंथ है डीएनए का ई कोलाई के अंदर वो कितना होता है, 1.36 मिलीमीटर, 2.2 मीटर, 1.8 मीटर एंड 1.34 मिलीमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 1.36 मिलीमीटर। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज गिवन बाय वो, तो ये किसने दिया था, हर्शी एंड चेज ने ही दिया था। देखो, इन द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए बेस पेयर इज ऑब्जर्व, डैश बेस पेयर इज ऑब्जर्व। तो जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है ह्यूमन डीएनए के यहाँ, उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, तो उसके अंदर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द जीन इज नोन एज, जो कोडिंग सीक्वेंस होता है जीन का उसको क्या कहा जाता है, इंट्रॉन, एक्सॉन, प्रमोटर या रेगुलेटर, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। In human, the chromosome 1 has most gene and the chromosome Y has the fewest gene respectively। तो हमसे पूछ रहा है कि क्रोमोसोम 1 जो है उसके पास कितने जीन होते हैं, क्रोमोसोम Y जो है उसके पास कितने जीन होते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारे एनसीईआरटी पे दिया हुआ है, लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, 37 में आते हैं। 37 में हमको क्या बोला है, विच इज़ द ओनली एंजाइम दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कैटलाइज द इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स। मीन्स कि कौन सा एक अकेला एंजाइम है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो इनिशिएशन भी कर ले, मीन्स इनिशिएट भी कर दे प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन को, एलोंगेशन कर दे, मतलब कि जो हमारा आरएनए है
सॉरी डीएनए है उसको इलोंगेट भी करता चले और टर्मिनेटर यानी कि टर्मिनेट भी कर दे प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो वो कौन सा एंजाइम है? तो वो हमारा कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन इज रॉन्ग। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है अबाउट द हिस्टोन वो रॉन्ग है? तो हिस्टोन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो कि पैकिंग ऑफ द डीएनए में हेल्प करता है। तो देखो क्या आप पढ़ते हैं, सबसे पहला जो हमें गिवन है हिस्टोन आर रिच इन द अमाइनो एसिड लाइसिन एंड एरिजिनिन, बिल्कुल सही है। हिस्टोन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, ठीक है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द यूनिट ऑफ द 8 मॉलिक्यूल, ये भी सही है। द पीएच ऑफ द हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, बिल्कुल नहीं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, जो हमारा डीएनए होता है वो एसिडिक होता है। तो डीएनए को जो है हमें क्या करना पड़ता है, रैप करना पड़ता है बाय द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से, ठीक है। तो हिस्टोन जो होता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा पीएच है हिस्टोन का वो एसिडिक नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा डी। इफ द जेनेटिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय असाइनमेंट of function to the different segment, the methodology adopted by him is called as। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई जेनेटिक्स है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ब्लाइंड अप्रोच। मीन्स वो क्या कर रहा है कि वो ये नहीं देख रहा कि देखो पहले तो ये समझो कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है, कि ये जो मेथड अपना रहे थे वो साइंटिस्ट क्या कह रहे थे, वो साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि हम है ना सिर्फ कोडिंग, जो हमारी कोडिंग सीक्वेंस है उन्हीं का हम क्या निकालेंगे, वो जो है सीक्वेंस निकालेंगे जो कोड कर रही है। बट ये वाले जो साइंटिस्ट थे जो कहते थे नहीं हम पूरा का पूरा कोड सीक्वेंस निकालेंगे, पूरे के पूरे डीएनए का सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि कौन सा कोड कर रहा है कौन सा नहीं कोड कर रहा। तो कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों का ही सीक्वेंस निकालेंगे, पूरे के पूरे डीएनए का सीक्वेंस निकालेंगे। तो ये कौन से होते थे, सीक्वेंस एनोटेशन वाले। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा हमारा सी। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, अब तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर रिच होता है। तो ये हमारा आंसर जो है क्या आ जाएगा, सी। 41 नंबर के आते हैं। व्हाट इज द इनिशिएटेड बाय एयूजी, ठीक है। एयूजी जो है व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द एयूजी, एयूजी से क्या इंडिकेट किया जाता है, स्टॉप कोडॉन। ये स्टॉप कोडॉन है, बिल्कुल नहीं। डीजेनरेट कोडॉन, ये डीजेनरेट कोडॉन का तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नॉनसेंस कोडॉन, ये तो बिल्कुल नहीं। इनिशिएटर कोडॉन ये है। तो जो हमारा एयूजी है वो क्या है, इनिशिएटर कोडॉन है। विच एंजाइम इज टेकिंग पार्ट इन जॉइनिंग द डीएनए फ्रैगमेंट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो कौन सा एंजाइम जो है वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है जब हमारा लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, जब ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बनते हैं तो इन्हें कौन जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज जोड़ता है, हेलिकेज जोड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है, या फिर डीएनए लाइगेज जोड़ता है। तो इसे कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर के अंदर आते हैं। लार्जेस्ट जीन इन द ह्यूमन इज, जो सबसे बड़ा जीन जो है ह्यूमन के अंदर वो कौन सा है, अपना आंसर आ जाएगा इसका ए, ठीक है। 44 नंबर के अंदर आते हैं। व्हाट कॉजेज आरएनए टू बी अनस्टेबल एंड ईजिली डिग्रेडेड, यानी कि कौन सा जो है वो वजह है कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो 5 प्राइम OH फंक्शनल ग्रुप, 3 प्राइम OH फंक्शनल ग्रुप, 2 प्राइम OH फंक्शनल ग्रुप एंड 3 प्राइम OH रिएक्टिव ग्रुप। तो क्या होता है कि सेकेंड प्राइम पोजीशन में आरएनए के क्या प्रेजेंट होता है, OH प्रेजेंट होता है, जो आरएनए को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल बना देता है। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सी। व्हाट इज द सीक्वेंस एनोटेशन, तब तो ये पता ही चल गया होगा। ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, नहीं। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द जीन बाय एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ ऑल द जीनोम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस फाउंड इन द जीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। टू स्टोर द जीनोम इन द जीनोम इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस फॉर्म, नहीं। इम्प्रूविंग टूल फॉर एनालाइजिंग डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ द केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन जीनोम, ये भी नहीं आएगा। आंसर जो है हमारा बी आ जाएगा। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर टू सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज प्रोटीन एंड ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए। जितने भी जीन थे जो कि एक्सप्रेस हो रहे थे आरएनए के अंदर, उन्हें ये जो है सीक्वेंस करना चाहते थे, ये वाली मेथड से वो होता था। ओके 47 के अंदर आते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से आगे कि अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए किसने दिया था,
ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा किसने दिया था। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, नीचे तो हमें दो स्टेटमेंट दे रखे। स्टेटमेंट 1, इन द प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन द रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो कह रहे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए है उसको बांध के रखा जाता है विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसको इन द रीजन, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इन द यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, हमारा आंसर जो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ए। What is the removal of the intron and the joining of the exon during the conversion called? तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को ज्वाइन कर दिया जाता है। इंट्रॉन क्या होता है, इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग वाला पार्ट होता है और एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट होता है। तो जब इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है और एक्सॉन को ज्वाइन कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 50 नंबर के अंदर आते हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, शुगर और फोस्फेट। जब तीनों ही प्रेजेंट होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोसाइड और प्यूरिन क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो यही हमारे 50 MCQs हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।